मेरे साथ ऑल द वे फ्रॉम उज्बेकिस्तान से दो बड़े खूबसूरत और हिंदी ये जहाँ से है वो बहुत ही फेमस सिटी है ताशकंद। ताशकंद। सब जानते हैं अरे वाह। ताशकंद। आपका स्वागत है विश्व हिंदी धन्यवाद। दिवस में। और अब मुझे इतनी धन्यवाद। खुशी हो रही है कि उज्बेकिस्तान में भी हिंदी का इतना प्रचार प्रसार है। प्रचार प्रसार है। आप जरूर। पहले बताइए, हिंदी 75 साल और से। हिंदुस्तान की आज़ादी के बराबर है। अरे वाह। तो आपने हिंदी कहाँ सीखी, उज्बेकिस्तान में या इंडिया के? नहीं, उज्बेकिस्तान में हिंदी पाठशाला है, हिंदी पाठशाला है। लाल बहादुर शास्त्री नामक। तो और- पाठशाला के फिर विश्वविद्यालय में आगे बढ़ाया, फिर हिंदुस्तान जाके जेएनयू में अपनी भाषा को ठीक करने के लिए शोध कार्य करने के लिए गए। तो ज़िंदगी भर हिंदी पढ़ाते हैं उज्बेक बच्चों को, बड़े लोगों को, सबको। तो आप जिसकी प्रिंसिपल रुचि है। अध्यापिका हैं? मैं अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष हैं। दक्षिण एशियाई भाषाओं की विभाग का अध्यक्ष हूँ। बहुत बढ़िया। ये अनुवाद कला और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता में अध्यक्ष है। 2 डिपार्टमेंट, 2 विभाग है। अच्छा। और दोनों विभाग में हिंदी पढ़ाया जाता है, पढ़ाई जाती है। अभी मैंने इनको देखा था वो सिनेमा वाले सेशन में थे, राइट? आप सिनेमा वाले सेशन में थे। ट्रांसलेशन वाले सेशन आप वही गाना भी आप ही गा रहे थे, सब लोग पीछे। सामने ही रशिया से आई है, वो गा रही है। हाँ, तो वो अभी ये सिनेमा के आप सेशन में थे, तो आप हिंदी फिल्में देखती हैं? बहुत फेवरेट मूवी? वैसे तो बहुत है। मेरा दिल तो पागल है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो एक्टर भी शाहरुख खान होगा। चाहिए। तो ये यश राज के फैन हो तो कोई गाना गा सकते हैं? आपको अब हाँ, जी गाइए। जादू तेरी नजर, ओए होए। खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, वाह। तू है मेरी किरण। ये क्या दर से बात था। जी मैंने इनको देखा था वहाँ सिनेमा वाले में, तो मैं सोच रही थी बात बताना चाहती हूँ। अभी राज कपूर की बात चली, जो इनकी 420 वाले। मेरी शागिर्द है एक, मुझसे 2 वर्ष उम्र में बड़ी है, लेकिन राज कपूर की दीवाने हैं। राज कपूर जब ताशकंद में आए थे, उनके साथ उनका फोटो भी तब बहुत सुंदर जवान लड़की थे, लेकिन इतना उनके साथ इतना मोहब्बत है। अभी पिछले साल, इसी साल उन्होंने किताब लिखा। अच्छा। राज कपूर के बारे में इतनी जानकारी थी, इंग्लिश और उज़्बेक में लिखा। इसकी प्रस्तुति हुई लाल बहादुर शास्त्री की जो पोते हैं, अनिल शास्त्री के बेटे, वो एक सप्ताह के लिए भारत आए, इनकी प्रस्तुति हुई, तो किताब छप के आए। हर साल 14 दिसंबर को भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में राज कपूर का जन्मदिन दिल ग्रुप मनाता है। दिल ग्रुप ये मेरे शागिर्द थे सारे, सांस्कृतिक केंद्र में उन्होंने तो सारे फिल्मों के गाने, सारे एक्टिंग, जो उनका वो है ना जोकर फिल्म, वो जोकर ही बन के मंच पर निकलते हैं। क्योंकि आपका पसंदीदा मूवी जो है वो दिल तो पागल है, इसलिए आप मेरा दिल तो पागल है, दिल दिल दीवाना है। हम भी पागल हो गए हैं, आपके दीवाने हो गए हैं। हम दीवाने हो गए हैं आपके। बहुत बढ़िया। और एक आपने मेरा नाम जोकर की बात की, एक गाना हो जाए। जीना यहाँ, यहाँ मरना यहाँ, इसके बिना जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे यहीं, हम थे यहाँ, अपने यहीं दोनों मैं जहाँ, अपने इसके सिवा। गानों की फिल्म जानते हैं, लेकिन गानों का स्किल लेके आ रहे हैं मनीष जी कि मुझे गाना आता है। मैं 2 लाइन मुझे याद है जोकर की फिल्म से, लेकिन दूसरे गाने ज़्यादातर हम जी कौन सा गाते हैं। गाना कोई भी हो सकता है? सारी सारी रात जगाता है यही, ओए होए। अखियों से नींद चुराता है शाहरुख खान। धीरे धीरे दिल जगाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। ओए। दिल तो पागल है, दिल दीवाना ओए होए। है। ये मेरा मैम, आपको- बकेट लिस्ट में है। अच्छा। उज़्बेकिस्तान में अच्छा, वो मेरी बकेट लिस्ट में, मैं वहाँ नहीं गई हूँ, बट यस उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान आना है, आना आइए जरूर जरूर। आपसे मुझे प्यार हो गया है। आई लव यू। क्या गाती हैं आप। मैं शाहरुख खान, आप मेरी काजोल। चलिए, दिल वाले यही दुल्हनिया मनाते हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाइए। ले जाइए, वो कह रही है ले जाइए। हमें आपको लेके जा रहे हैं, अगले काउंटर पे किसी और को लेके जाएंगे। हमेशा की तरह समझते हैं
बहुत बढ़िया, आपसे बातें करके बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हमारे इंटरव्यू हमें भेज दीजिए, हमें याद रहेगा। बिल्कुल। दोस्तों मेरे साथ दो विशेष मेहमान हैं, ऑल द वे फ्रॉम हंगरी। हंगरी आप लोग कहाँ से हैं? बुडापेस्ट? बुडापेस्ट से हम। आप भी बुडापेस्ट से? मेरे साथ है मारिया एंड पीटर। आप बताइए वहाँ हिंदी से कैसा आप जुड़ी हुई हैं हंगरी में? हम दोनों न हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ाते हैं। अच्छा। और क्या कहा, अभी यूनिवर्सिटी में पीटर मेरी जगह पर आ गए हैं और वे हिंदी पढ़ाते हैं। उससे पहले मैं तकरीबन 40 वर्ष यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी और इसके अलावा अभी 30वां साल है कि भारतीय दूतावास में भी हिंदी कक्षाएं चलाती हूँ। तो इन दो जगहों पर हंगेरियन लोग हिंदी सीख सकते हैं। एक तो कुछ ज़्यादा विद्या मतलब भारत विद्या से संबंधित जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, और बाकी लोगों के लिए जो वैसे भारतीय संस्कृति में रुचि लेते हैं उनके लिए राजदूतावास वाली कक्षाएं हैं। तो वहाँ हर तरह के लोग आते हैं, छोटे लोग, बड़े लोग, बूढ़े लोग। तो वो सब हिंदी में रुचि लेने वाले हैं, भारत प्रेमी हैं और इसीलिए हिंदी पढ़ते हैं। तो आपने हिंदी आप 40 साल बताया? 40। और आपने हिंदी कहाँ से सीखी? मैं पहले अपने आप कुछ किताबों को लेकर, क्योंकि उस वक्त हंगरी में लगभग कोई नहीं था जो हिंदी जानता हो। हाँ। बाद में केंद्रीय हिंदी संस्थान में पढ़ती थी 10 महीने और उसके बाद फिर पढ़ाने लगी। अच्छा। पीटर तो पीटर, वहाँ यूनिवर्सिटी में कैसा लग रहा है आपको लगे। पीटर? आप बहुत बड़ा, बोलते हैं इंग्लिश में यू हैव टू फिल बिग शूज़। आप पढ़ा रहे हैं हिंदी। आपने हिंदी क्या इनसे सीखी, प्रोफेसर साहब? जी, मारी जी के साथ शुरुआत की और बाद में भारत से पढ़ाई की और अभी हम नए छात्रों को पढ़ाते हैं। अच्छा। और आपके कितने स्कूल में कितने छात्र हैं? हर साल लगभग 10 नए लोग आते हैं। अच्छा। और फिर आगे उनकी संख्या ऊपर नीचे हो जाती है। तो आप लोगों को भारत जाने का मौका मिलता है? भारत जाके कोविड में थोड़ी रुकावट आ गई, लेकिन वैसे हम जाया करते हैं या जाते रहते हैं। पीटर ने तो PhD भारत में की थी। भारत में PhD कौन से यूनिवर्सिटी से? वर्धा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय वर्धा से? हिंदी विश्वविद्यालय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा। आप दोनों हंगरी में भी हिंदी का प्रचार प्रसार चल रहा है और आपको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया। लगे रहिए, हिंदी का बढ़ावा करते रहिए, तड़का लगा। मेरे साथ हैं स्वीडन से जी। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हैंस वैन वेस्लर है और मैं उपसाला यूनिवर्सिटी में यानी उपसाला विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी का प्रोफेसर हूँ अभी कई साल से। अच्छा। और आप वहाँ क्या प्रोफेसर हिंदी पढ़ाते हैं या हिंदी? हमारे यहाँ जैसे पश्चिमी देशों में इंडोलॉजी की परंपरा होती है, जिसके अंदर में पहले केंद्र बिंदु संस्कृत पर ही होता था। अब तो हिंदी का भी काफ़ी महत्व है। हम जिसको कहते हैं इब्तदाई उर्दू भी पढ़ाते हैं, संस्कृत का प्रयोग भी चलता है, हिंदी उसके साथ है। अच्छा। इसकी शुरुआत कैसे हुई स्वीडन में? स्वीडन में वैसे 1892 से वो ये जिसको कहते हैं प्राचार्य पीठ यानी प्रोफेसर चेयर, और वो संस्कृत में है और इंडोलॉजी और तुलनात्मक भाषा विज्ञान, इंडो यूरोपीय भाषा विज्ञान में है। जैसे तब से वो बदलता रहा। आजकल के जैसे मैंने कहा था केंद्र बिंदु आधुनिक भाषाओं पर है, खासकर हिंदी। उस 1892 से पहले भी संस्कृत की पढ़ाई होती थी। हाँ। अच्छा। काफ़ी लंबी परंपरा है। तो आप भारत आके पढ़ाई की या वहाँ जाके ही पढ़ाई? ज़्यादातर मेरी पढ़ाई जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में हुई। अच्छा। यानी PhD मैंने ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में किया, बहुत साल पहले की बात है, और बॉन यूनिवर्सिटी जर्मनी में। पर केंद्रीय संस्थान का भी एक बच्चा हूँ। अच्छा। तो वहाँ एडवांस डिप्लोमा कोर्स किया, वो भी बहुत साल पहले की बात है। अरे वाह। इसके अलावा पढ़ाने से बहुत फ़ायदा है, क्योंकि पहले से मेरे अंदर में बहुत डर होता था कि हमारे छात्र ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा। जी हाँ। तो बहुत तैयारी की मैंने उस वक्त। वाह। तो अभी आप जो प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, क्या है? नहीं, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय। हमारे कॉलेज सिस्टम नहीं है, आपको वो सिर्फ
एंग्लो सेक्शन वर्ल्ड में कॉलेज सिस्टम है, हमारे यहाँ सिस्टम थोड़ा अलग है इससे। कितने छात्र छात्रा हैं आपके यूनिवर्सिटी? इंडोलॉजी में सब मिलाकर पहले साल में मान लीजिए ऐसे 15-20 होंगे, दूसरे साल में ऐसे 10-12 होंगे, और फिर तीसरे साल में हिंदी में 5, 6, 7, 8 हो सकते हैं। अच्छा, इस तरह से होता है। फिर मास्टर भी है, पीएचडी, इस वक्त एक ही पीएचडी स्टूडेंट है। अच्छा, जो हिंदी आदिवासी साहित्य पर लिख रहा है, बहुत दिलचस्प है इनका काम। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, गर्व हो रहा है हम सबको। और आप ऑस्ट्रेलिया आइए और हमारे साथ मुलाकात कीजिए, बड़ा अच्छा लगा और आपसे मिलकर बहुत खुशी। बहुत आप खुशी। ऑस्ट्रेलिया से आए हैं? हम ऑस्ट्रेलिया से हैं। जी हाँ, जी हाँ। आप ऐसे ही लगे रहिए, हिंदी का प्रचार प्रसार और बढ़ावा करते रहिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। शुरू करता हूँ। मेरा विषय है बोस द फॉरगॉटन हीरो की हिंदी की शैलीगत विशेषताएं। ये थोड़ा सा विषय है, लेकिन बिल्कुल असंगति भी नहीं है इस विषय के अनुकूलित। इस फिल्म के विशेषताएं या पृष्ठभूमि, जापानी शिक्षक लेने की बातें वगैरह वगैरह समय की कमी के कारण छोड़ देता हूँ और सीधे विषय में आता हूँ। ये जो सिनेमा है, दो कुशल पत्रकथाकार यानी शमा जैदी और अतुल तिवारी के समर्थ पत्रकथा लेखन के कारण ये फिल्म बहुत ही प्रभावशाली बन चुकी है। नायक व नायिका का संवाद अत्यंत जीवन होने के अलावा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में फिट करता है। माहौल के बिल्कुल अनुकूल बना है। शब्द चयन है। मिसाल के तौर पर ये जो जापान में टोक्यो के राजदूतावास में जो प्रस्तुत किया गया जो 4 साल पहले, उसका प्रचार पत्र है। अस्सलाम वालेकुम मियां अकबर, मैं सोच ही रहा था आए क्यों नहीं। वालेकुम अस्सलाम सुभाष बाबू। इला निमाई से गाँव चाय ले आए। जी काका। कुर्सी करीब ले आइए, आपसे दिल की बात करनी है। जी, हम तो हमातन गोश है सुभाष बाबू, फरमाइए। बड़ी मुश्किल से जेल से छूटा हूं, मगर किसी न किसी बहाने अंग्रेज फिर मुझे पकड़कर बंद कर देंगे और जंग खत्म होने तक वही सड़ाएंगे या You speak Hindi? Do you speak Hindi? आप कुछ बात करिए। पूरी मदद करो। आप कहाँ से हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया। क्या रूस आपकी मदद करेगा? क्यों नहीं करेगा? कुछ बात कर सकती जो हैं? साम्राज्यवाद का विरोधी है वो अंग्रेज हुकूमत का भी दुश्मन हुआ ना, और यही कारण है